अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में नमाज से मुताल्लिक़ और नमाज के औक़ात से मुताल्लिक़ एक वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, नमाज का इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर एक बड़ा मकाम है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामतुस सलाह व इताउज़ ज़का व सौम रमज़ान वल हज मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर इरशाद फरमाई। उसमें पहले नंबर पर तौहीद है, यानी अल्लाह को एक मानना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का फ़रस्तादा पैगम्बर और रसूल तस्लीम करना। और दूसरे ही नंबर पे जो बुनियाद है वो है इक़ामतुस सलाह, नमाज का कायम करना, जिससे अंदाज़ा होता है कि तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज है, क्योंकि तमाम इबादतें, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज हो, इनको नमाज के बाद इस हदीस के अंदर बयान किया गया। उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन। फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। जो नमाज कायम करता है गोया कि वो दीन के सुतून को कायम रखता है, बाकी रखता है। और जिस शख्स ने नमाज को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, गोया कि उसने दीन के सुतून को भी तोड़ दिया और उसको गिरा दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ 7 सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन। फरमाया कि अपने बेटों को, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म करो जब उनकी उम्र 7 साल की हो जाए, और अगर वो 10 साल के हो जाएं फिर भी नमाज ना पढ़ें, वज़रिबूहुम अलैहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने बेटों को, अपनी औलाद को मारो और मार करके उनको नमाज का आदी बनाओ। तो इतना सख्त हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ नमाज से मुताल्लिक़ है। लिहाजा आज मैं आपकी खिदमत में ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि अव्वलन तो आपकी खिदमत में नमाज के औक़ात पेश करूँगा, फिर नमाज के अंदर किन चीज़ों का करना ज़रूरी है, उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसके शराइत क्या हैं, उसके वाजिबात क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं, किन सूरतों में हमारी नमाज हो जाएगी और किन सूरतों में हमारी नमाज नहीं होगी। अगर हम कोई अमल छोड़ देते हैं या कोई अमल बढ़ा देते हैं तो उस छोड़ने की वजह से या उस अमल को बढ़ाने की वजह से हमारी नमाज दुरुस्त हुई या नहीं हुई। लिहाजा उन तमाम मसाइल से इंशाअल्लाह हम अगली वीडियोज़ में वाकिफ़ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके सामने नमाज के औक़ात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा। लिहाजा सबसे पहली नमाज हमारी जो होती है 24 घंटे में, वो फ़ज्र की नमाज होती है। फ़ज्र का वक्त सुबह सादिक से शुरू हो करके तुलूए आफ्ताब तक रहता है। सुबह सादिक यानी सुबह के वक्त में आसमान के किनारे पर एक रोशनी ज़ाहिर होती है और वो रोशनी फिर बढ़ती चली जाती है, फैलती चली जाती है और फिर सूरज निकल आता है। तो वही सुबह सादिक होता है, जब से वो रोशनी नज़र आती है और उस रोशनी के बाद से वक्त फ़ज्र का शुरू हो जाता है और सूरज के निकलने तक, यानी सूरज की टिकिया जब तक थोड़ी सी भी बाहर नहीं निकली है उस वक्त तक फ़ज्र का वक्त बाकी रहता है। जैसे ही सूरज का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर निकल आया है तो फ़ज्र का वक्त ख़त्म हो जाता है। ज़ोहर का वक्त सूरज के ढलने से शुरू हो करके हर चीज़ का साया उसके साए असली से 2 गुना हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। फिर असर का वक्त आता है। असर का वक्त हर चीज़ का साया उसके साए असली से 2 गुने से जैसे ही आगे बढ़ता है फ़ौरन असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज गुरूब होने तक असर का वक्त बाकी रहता है। जब सूरज की टिकिया थोड़ी सी भी अंदर चली गई, यानी सूरज रेड कलर का हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, तो उस वक्त फिर कोई भी नमाज पढ़ना मना है और सख्ती के साथ मना है। यहाँ तक कि आप क़ज़ा नमाज भी अदा नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस दिन की असर आप अदा कर सकते हैं क्योंकि अभी असर का वक्त चल रहा है और चूँकि किसी मजबूरी की वजह से आप असर की नमाज उस दिन अदा नहीं कर पाए हैं तो सूरज की टिकिया अगरचे डूबना शुरू हो गई है फिर भी आप उस दिन के असर को अदा कर सकते हैं। बकिया और किसी दूसरे दिन की असर भी उस वक्त में अदा नहीं की जा सकती। जब सूरज डूब गया तो अब मगरिब का वक्त शुरू हो गया और मगरिब का वक्त उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक आसमान पर एक सुर्खी आसमान के किनारे पर नज़र आती है, उस वक्त तक मगरिब का वक्त बाकी रहता है। जब वो सुर्खी ख़त्म हो गई तो अब इशा का वक्त शुरू हो गया और इशा का वक्त सुबह सादिक तक, यानी जब फ़ज्र का वक्त शुरू हो रहा था उस वक्त तक, सुबह सादिक तक इशा का वक्त बाकी रहता है। अलबत्ता
12 بجنے کے بعد یعنی آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 1/3 رات جانے سے پہلے ہی عشاء کی نماز ادا کر لے، یہ اس کا مستحب وقت ہوتا ہے۔ دوستو یہ چند باتیں تھیں نماز سے متعلق اور نماز کے اوقات سے متعلق جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں نماز کے دوسرے مسائل پر بھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں گا، نماز کے فرائض اور اس کے واجبات وغیرہ بھی آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گا۔ اجازت دیں، میں انہی باتوں کے ساتھ آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔